अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी फ़ोटोज़ को कैसे ऐसे से ऐसे कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है, कोई मसला नहीं, लेकिन फ़ोटो आपकी ऐसी हो जाएगी जैसे आप DSLR से फ़ोटो ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास 4 ऐप्स का होना ज़रूरी है। 4 ऐप्स की इसकी रिक्वायरमेंट है। पहला ऐप जो है हमारे पास लाइटरूम होना चाहिए, दूसरे नंबर पे एडोब फोटोशॉप, थर्ड नंबर पे पिक्सआर्ट एंड फोर्थ नंबर पे ड्रीमिंग होना चाहिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपने कौन सा फ़ोटो को एडिट करना है। ओपन हो गया। सो आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। इस फ़ोटो को मैं अभी एडिट करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रीमिनी ऐप को ओपन करना है। रीमिनी ऐप, इसके ऊपर थोड़े से एड्स आते हैं, तो चलो देख लेना, एडजस्ट कर लें, बट काम बहुत अच्छा करता है। ओपन करता हूँ। इस ऐप से क्या होगा कि आपकी पिक्चर फटेगी नहीं, बहुत अच्छी हो जाएगी, इन्हेंस कर देगा, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा कर देगा। आपकी फ़ोटोज़ को थोड़ा जूम आउट जूम इन करें तो पिक्सल नहीं फटेंगे आपके। ओके, क्लोज। ये हमारे पिक्चर इसने इन्हेंस कर दिए। अब ये देखें डिफरेंस क्या है। अब इस फ़ोटो को देखें और ये इससे थोड़ा सा भी इन्हेंस कर दिए वाली फ़ोटो को, ये देखें और ये देखें, डिफरेंस देखें। अभी इसको सेव पे क्लिक करें, ये ऊपर जो बटन दिखा दे, सेव एंड सेव। अभी एक और ऐड देखना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो आपकी हो जाएगी। ओके, डन, हमारी फ़ोटो आप सेव होगी हमारी गैलरी में। अभी सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हमारा बैकग्राउंड को ब्लर करना। बैकग्राउंड ब्लर हो तो फ़ोटो में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हम लाइट रूम में जाएंगे। सेकंड नंबर पे लाइट रूम का आपके पास प्रो वर्जन होता है। प्रो वर्जन अगर चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लें। अगर लिंक ओपन ना करना है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो आपके आई बटन में दे दूँगा। ओके, ओपन करें। हमारी ये वो फोटो थी जिसको हमने इन्हेंस किया, तो उसको क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम है। ओके, हो गया। ये हमारी अब वो फ़ोटो थी। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने बैकग्राउंड ब्लर करना है, लेकिन उससे पहले हम फ़ोटो को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लें, थोड़ा नीचे कर लें, साइड्स को भी कवर कर लें थोड़ा थोड़ा सा। ओके, क्रॉप कर लिया। ओके, थोड़ा फोकस करता उसको थोड़ा सा। अब सही है। आप आपने ये जो एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, ये आपको ब्लर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये प्रो में आपको दिखाई देगा वैसे नहीं। इसकी अमाउंट को आप 50 कर दें। 50 के नाम करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके डा, हमारा अभी देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। थोड़ा सा है मसला इसका, यहाँ पे इशू कर रहा है, तो हम ब्लर की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि दिखाई ना दे इतना। ओके, इतना ठीक है। और ब्लर नीचे इन्होंने ऑप्शंस दिए, उन्हें आप इनमें से कोई भी कर लें जो आपको बेस्ट लगे। रेन, वैसे ज़्यादातर मैं बबल्स वाला करता हूँ तो यूज़, आप ही बबल्स वाला नहीं, आप सर्कल वाला यूज़ करने हैं। ओके, अभी हमने थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ रही है, अब हमने कलर रेडिंग करनी है। कलर रेडिंग के लिए आप जाएं कलर में, यहाँ से आप टेम्परेचर को, और अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हैं तो टिंट को आपने डिक्रीज़ करना है। ये देखें डिफरेंट सेकंड। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो आपने टिंट को इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल। ये देखें, बट टेम्परेचर को फ़िलहाल मैं इंक्रीज़ करता हूँ 5, ठीक है, और इसको डिक्रीज़ करता हूँ 3, ठीक है। ओके, आप नीचे जाएं, यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर लें, फुल ना करें,
इतना ठीक है। ये देखें डिफरेंस चेक करें, काफ़ी डिफरेंस आ चुके हैं इसमें। अब सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, थोड़ा सा 30 पे लें, मतलब 30 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए रेड होना शुरू हो गया। सो आप ना ओके इतना ठीक है। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं ये मसला, तो इसको भी अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पिक्सआर्ट में। नहीं तो ब्लर को थोड़ा और कम कर दो अगर नहीं करना तो पिक्सआर्ट में, ताकि इतना कपड़े की ज़रूरत ही ना हो। अब कुछ की तरह ओके डन। यहाँ पे अब लाइट वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे जाके थोड़ा लाइटिंग को एडजस्ट कर ले, एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कंट्रास्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, 21 पे ले आएँ। ओके कंट्रास्ट थोड़ा कम करो, कंट्रास्ट को थोड़ा कम करें। ओके हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करें और शेडोज़ को इंक्रीज कर दें, वाइट्स को भी इंक्रीज कर दें, ब्लैक्स को डिक्रीज कर दें। अब देखिए फोटो चेक करें। अभी अब जहाँ पे इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर जाएं, टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज कर दें, क्लैरिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। ओके विंगेट पे जाएं, विंगेट पे आपने इसको अगर इंक्रीज करते तो ये वाइट कलर में होता है, अगर डिक्रीज करते तो ब्लैक कलर में होता है। तो आप डिक्रीज करें, डिक्रीज करने के बाद विड्थ पाइप को भी छोड़ दें, फीडर को जो से इंक्रीज करते, इतना ठीक है। ओके बस इतना ही काम था, फोटो होगी रेडी। अभी सिंपल यहाँ पे जाके डिटेल्स में लें और थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज कर दें, नीचे आए दें, नीचे कोई एडजस्टमेंट ना करें, बस ऊपर से थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें, सेव टू कॉपी। ये भी थोड़ी देर में हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। ओके अभी हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है, देखने ये कह रहा है गैलरी। ओके लाइक फ़ोटो गैलरी में सेव होगी, देख लेते हैं अभी जाके। हाँ आज की गैलरी में पिक्चर सेव हो चुकी है। अभी ये देखें साइड्स पे जो मसला आता है इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी फिर से आपने रीमिनी ऐप में जाना है, ओपन करना है। अभी आपने जो सी फोटो को अभी एडिट किया राइट रूम में, अभी उस फोटो बाद में मिले हैं, तो आप ये रही वो फोटो, उसको पकड़ें, इनहेंस कर दें। अभी जो भी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग एक्स्ट्रा होगी, सैचुरेशन एक्स्ट्रा होगी, जो भी होगी ये खुद ब खुद एडजस्ट करके हमें दे देगा। तो इसलिए मैं दोबारा से इसके अंदर करता होता हूँ, तो अभी देख लेते हैं। ये ऐड वन में भी कबाइंग चाहिए। ओके सो अभी ये हमारी जो सी फोटो है हमारे सामने आ गई है, देख लें। जो एक्स्ट्रा थी उसने क्लियर करके दे दिया हमें। अरे देखिए इस फोटो में और इस फोटो में डिफरेंस चेक करें। अब ये फोटो भी हम सेव कर देंगे सिंपल। क्लोज इट, क्लोज। अब ये हमारी गैलरी हुई, ये भी सेव हो गई। अब आपने जाना है 3rd नंबर पे पिक्सआर्ट में, पिक्सआर्ट को ओपन करें। ओके इसी फोटो को लें। अभी आप यहाँ पे बैकग्राउंड को इन्हेंस करें। अगर तो आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, सिंपल बीजी पे क्लिक करें और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसके लिए आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए, और अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अब आप भी जाके डाउनलोड कर लें। बाकी वीडियो तो मैं आपको दे ही दूँगा आई बटन में, वो देख लेना हो। एडजस्टमेंट में जाएँ और यहाँ पे आपने जो आपने करना है सेट को कर लें। ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ करता हूँ, कंट्रास्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ, और नहीं कंट्रास्ट कम ही रहने दो। सैचुरेशन इंक्रीज़ करो, इसको नहीं छेड़ो। ओके हाईलाइट्स डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो। ओके अब यहाँ पे ऊपर आपको रेजर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें।
इरेज के पे ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे जाके इसको इरेज कर दें। ओके, अभी हमारा बैकग्राउंड एकदम से वो अच्छा हो गया। और ओके, अभी रीडस्ट के ऊपर क्लिक करें, स्मोक के ऊपर क्लिक करें, और मैनुअल पर क्लिक करें, ज़ूम करें और यहाँ पर जाके इसको थोड़ा कर दें, स्मोक कर लें अपने फेस को। चेक, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, इसके ऊपर क्लिक करें, मैनुअल। अब यहाँ पे आपके फेस पे जहाँ जहाँ पिंपल्स है आप वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ पे इसको इरेज कर दें पिंपल्स को। जैसे फेस पे के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो इसको रिमूव कर लें और अब यहाँ पे क्लिक करें इस जगह। ये देखिए, अब जहाँ जहाँ से आपका बैकग्राउंड ख़राब हो रहा है उस जगह पे इसको क्लिक करें और वहाँ से सही कर लें, सही डन कर दें। और अगर तो आप फेस के ऊपर थोड़ा वाइटनिंग लाना चाहते हैं तो स्किन ट्यून्स पर क्लिक करें, वाइट वो एरिया सेलेक्ट कर लें। ओके, सही हो गया, हो गई हमारी फ़ोटो रेडी हो गई। टिक पर क्लिक करें और सेव, लो सेव हो गई। अब मैं आपको दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस दिखाता हूँ। अब आप इस पिक्चर में और इस पिक्चर में डिफरेंस चेक करें। हो गई फ़ोटो एडिट, बस इतना से काम था और फ़ोटो एडिट कर ली। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई लिंक वगैरह ओपन करना ना आ रहा हो नीचे तो कमेंट्स करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।